पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि टॉयलेट। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? आई होप सब अच्छे से होंगे। और आज 17 अगस्त है, दिन मंगलवार। और मैं सुबह सुबह अपने भाई डेली के साफ़ सफाई के काम में लगी हुई हूँ। और कुछ दिनों बाद मैं हाथरस चली जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के जो भी काम पेंडिंग हैं वो उनके करवा जाऊँ। तो इस एसी वाले रूम की विंडो के जो कर्टेन्स हैं बहुत गंदे हो रहे थे, और ये टेडी बियर वगैरह रखे हैं ये भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो मैंने इनको सर्फ में गला करके धुलने डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम मम्मी के बस की बात नहीं है कि कर्टेन्स विंडो से उतारो, फिर धो, फिर टांगो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका तांसु और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। बॉडी और ब्रश करके आके आप भी आ जाइए, दीदी ऐसे खाइए। अच्छा लगा कि नहीं? भी खा के देखिए। तो आप ये तो बताइए कि आप खा क्या रही हो? तांशु ने आप सबको बुला लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये बताया नहीं कि वो ब्रेकफास्ट में खा क्या रहे हैं। क्या खा रहे? मैं खा लूं? मुझे भी खिला दो। सबको खिला रहे हो? ये एप्पल है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, ये बनाना है। और जल्दी जल्दी फिनिश करो अपना ब्रेकफास्ट, ठीक है? जब तक मैं और काम देखती हूँ। मेरी मम्मी मेरे टेडी बियर को नहला रही हैं, और मम्मी ने टेडी बियर की आँख तोड़ के अंधा कर दिया उसे। मैंने क्यों तोड़ी है आंखें? कैसे आप? आइज मैंने तोड़ दिए हैं, आपने तोड़ी हैं। आपने अंदर किया है, मैंने क्यों किया है? तो मैंने तोड़ी, खेला उससे। हैं? मैं खेलता ही नहीं हूँ उससे। तो फिर मैं किसी को दे रही हूँ, आप खेलते ही नहीं हो तो इससे। वो तो उसके टेबल के अंदर ऊपर रखा रहता, कुछ देता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई देता ही नहीं है। चलो, अब मैंने इसको साफ कर दिया है, अब ये सूख जाएगा, फिर खेलना इससे, ठीक है? पार था वो, टॉयलेट कर रहा, टॉयलेट। पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा कि टॉयलेट कर रहा, वो पानी निकल रहा है तो टॉयलेट कर रहा है। और यहाँ मैंने जैसे ही दीवार की साइड बंधे हुए तार पर कर्टेन डाला सुखाने के लिए, तो कर्टेन डालते ही तार टूट गया। तो मैंने दूसरी साइड बंधे हुए तार पर कर्टेन सुखा दिए हैं, और जो छोटे मोटे कपड़े थे वो चेयर डालकर उस पर सुखा दिए हैं। और यहाँ छत पर मम्मी ने दाल सुखाई थी, तो मम्मी बस उसी पर हाथ फेर रही हैं। और फिर मैं सारे काम से फ्री हो करके खाना वगैरह खा करके फिर से किचन में आ गई। और यहाँ ये सूप रखा हुआ है, ये आटा रखा हुआ है छना हुआ, और ये चाशनी रखी हुई है परसों की बची हुई, जो मैंने ब्रेड के चमचम बनाए थे उसमें, तो उसकी ये चाशनी बची हुई रखी है। तो अब मैं इसका सोच रही थी क्या करूँ, ये बची हुई चाशनी रखी है, तो मम्मी ने बोला कि आटे के खजूर बना लो, तो इसलिए मैंने आटा छान के पहले ही रख दिया था। और ये सूप भी इसीलिए निकाला हुआ है आटे के खजूर बनाने के लिए ही। आप लोग जानते हो, आप लोगों ने देखे हों आटे के खजूर और खाए भी हों, और अगर नहीं देखे हैं, नहीं खाए हैं, तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ।
और ये देखिए खजूर कितने अच्छे सिके हैं, एकदम करारे करारे, और कितना अच्छा कलर आया है, एकदम ब्राउन। और हमारी चाशनी भी बनकर रेडी है। तो मम्मी ने ये खजूर के ऊपर चाशनी डाल दी है और मैं बस इसको पूरे में कलछुली से मिला ले रही हूँ अच्छे से, जिससे कि सारे खजूरों पे चाशनी अच्छे से चढ़ जाए। और मैंने कुछ खजूर जो हैं थोड़े से बिना पके हुए निकाल लिए हैं, क्योंकि हम इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि चाशनी में पक करके ये और टेस्टी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं चाशनी में पके हुए आटे के खजूर। और दोस्तों अभी मैं यहाँ हॉल में ऊपर आप लोगों से बात करने आई हूँ, आप लोगों के सवाल के जवाब देने आई हूँ। तो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है, फिर भी मैं यहाँ अभी तक अपने मायके में ही क्यों हूँ, हाथरस क्यों नहीं गई हूँ। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है, इस तरीके से बोला है कि मैं मायके में क्यों पड़ी हुई हूँ, ज़्यादातर जब देखो मायके में ही पड़ी रहती हूँ और हाथरस नहीं जा रही हूँ, कब तक यूँ मायके में पड़ी रहूँगी मैं। तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, जैसे कि हर इंसिडेंट के पीछे एक रीज़न होता है, ऐसे ही मेरे मायके में रुकने के पीछे भी एक रीज़न है। मैं मानती हूँ, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं एग्ज़ाम के बाद हाथरस चली जाऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद भी मैं हाथरस नहीं गई हूँ। तो दोस्तों उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा डॉक्टर से चेकअप चल रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा डॉक्टर से चेकअप चल रहा है। मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पेट में स्वेलिंग रहती है। आपने देखा होगा मेरा पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं निकला हुआ, मेरे पेट पे स्वेलिंग है अंदर, और मुझे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम बहुत रहती है, और पेट में ना हल्का हल्का पेन भी रहता है मेरे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आगरा में एक डॉक्टर को अपना चेकअप करा रही हूँ। और मैं 10 अगस्त को डॉक्टर से अपना चेकअप कराने गई थी, और वहाँ उन्होंने मेरे 2-3 टेस्ट कराए थे। तो एक टेस्ट की रिपोर्ट तो 12 तारीख को मिलनी थी, तो मुझे 2 दिन बाद फिर से जाना था 12 तारीख को, और वो मैं चेक कराया आई हूँ। जो मेरा हाथ का टेस्ट हुआ था मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों को अपना निशान दिखाया भी था टेस्ट का वो, तो उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो दूसरे टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट उन्होंने 1 हफ्ते बाद के लिए बोला था कि 1 हफ्ते बाद आएगी, तो आपको 1 हफ्ते बाद आइएगा और मुझे दोबारा दिखाइएगा, ठीक है। तो 10 तारीख को जब मैं दिखाने गई थी तो उन्होंने मुझसे 1 हफ्ते बाद दोबारा आने के लिए बोला। तो मैंने सोचा 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा डॉक्टर के पास आना है, यानी कि इस टाइम पे अभी 1 हफ्ता हो गया है मुझे दिखाए हुए, मेरी वो दूसरी रिपोर्ट भी आ जाएगी 1-2 दिन में। तो वो लेकर के मुझे फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने, और फिर 5-6 दिन बाद रक्षाबंधन भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपना डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करा लेती हूँ, उसके बाद ही हाथरस जाऊँगी, वरना ऐसे तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाने आना पड़ेगा। फिर अभी हाथरस चली जाती हूँ, जैसे मैं 12-13 तारीख में हाथरस चली भी जाती हूँ, तो उसके 1 हफ्ते बाद फिर मुझे आगरा आना पड़ता है यहाँ पर पे, फिर डॉक्टर से चेकअप करा के फिर चली जाती वापस हाथरस, फिर रक्षाबंधन पर फिर आती। तो इसलिए मैंने सोचा बार बार चक्कर लगाने से अच्छा यही है कि अब कुछ ही दिन की तो बात है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही एडवाइस दी कि 12-13 दिन की तो बात है, अपना डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करा लो, जो भी प्रॉब्लम है और जो भी टेस्ट कराने के लिए बोल रही हैं वो टेस्ट करा लो अच्छे से, उसके बाद ही तुम हाथरस आना। तो आप ही बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए कुछ दिन और अपने मायके में रुक गई हूँ तो इसमें क्या गलत है। और दोस्तों अगर मैं अभी चेकअप नहीं कराती हूँ अपना, तो मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं अभी अपना चेकअप करा रही हूँ, जिससे कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। वैसे इतनी ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मेरे पेट में स्वेलिंग है, उसकी वजह से जो मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और मुझे एसिडिटी भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जिसकी वजह से ना कभी कभी मेरा दम सा घुटने लगता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अच्छा ये है कि प्रॉब्लम और आगे बढ़े, इससे अच्छा ये है कि पहले ही अपना डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करा लो, जिससे कि प्रॉब्लम आपकी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, कोई गंभीर बीमारी ना बने। तो दोस्तों बस यही सोच कर मैं अभी तक मायके में रुकी हुई हूँ, और जैसे ही मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी अपनी दूसरी रिपोर्ट, और वो जो भी टेस्ट कराने के लिए और बोलती हैं सारे टेस्ट वगैरह करा करके डॉक्टर को अच्छे से चेकअप करा के मैं हाथरस चली जाऊंगी। और जहाँ तक है शायद रक्षाबंधन तक मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी, अब मेरी सारी रिपोर्ट भी आ जाएंगी, डॉक्टर को दिखा भी दूंगी, तो मैं रक्षाबंधन के बाद हाथरस चली जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप अब आप लोग समझ गए हो कि मैं मायके में अभी तक क्यों हूँ। चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। और जाने से पहले मुझे एक को बर्थडे विश करना है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है दिताशा शर्मा, जिनका आज बर्थडे है। तो दिताशा जी, मेरी तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा खुश रहो। और दिताशा जी के अलावा और जिन लोगों का भी आज बर्थडे है उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो गया है। जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।